मेरठ की ठंडी रात में एक आलीशान बंगले के अंदर प्यार, वफादारी और विश्वासघात की एक दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी प्यार, धोखे और निर्मम हत्या की है। यह कहानी है 29 वर्षीय पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की, जिसने अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी को बेइंतहा प्यार किया, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा और दर्दनाक मौत। सौरभ राजपूत एक अनुशासित और मेहनती व्यक्ति था। उसने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू किया था, ताकि वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिता सके। मुस्कान एक आकर्षक, महत्वाकांक्षी और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। शुरू में दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान की जिंदगी में लालच और हवस ने जगह बना ली। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी हो, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात हुई साहिल शुक्ला से, जो एक जिम ट्रेनर था। साहिल दिखने में स्मार्ट और चालाक था, और वह अमीर बनने के सपने देखता था। मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों अक्सर कैफे और होटलों में मिलने लगे। मुस्कान अब सौरभ से कटीकटी रहने लगी। उसे अब अपने पति का प्यार बेमानी लगने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में साहिल आ चुका था। सौरभ को जब पहली बार शक हुआ, तब उसने मुस्कान के फोन में कुछ संदिग्ध मैसेज देखे। उसने जब मुस्कान से इस बारे में पूछा, तो उसने झूठ बोलकर बात टाल दी। लेकिन धीरे धीरे सौरभ को यकीन हो गया कि मुस्कान उसे धोखा दे रही है। उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया। एक दिन सौरभ ने मुस्कान और साहिल को एक कैफे में साथ देख लिया। उसने दूर से उनकी बातें सुनी, और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने सुना कि वे दोनों उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। सौरभ को समझ आ चुका था कि उसकी पत्नी अब सिर्फ उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। रात के अंधेरे में मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वह गहरी नींद में चला गया, तब साहिल चुपके से घर में घुसा। मुस्कान ने उसे इशारा किया, और साहिल ने तेज धारदार चाकू उठाकर सौरभ के सीने में कई वार कर दिए। खून से लथपथ सौरभ ने अपनी बेवफा पत्नी की ओर बेबसी से देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया। फिर उन्होंने उस ड्रम को सीमेंट से भरकर घर के पीछे दबा दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल जिंदगी के फर्जी पोस्ट डाल रहे थे और बाहर घूमने भी जा रहे थे। लेकिन सौरभ के परिवार को शक हुआ कि वह बिना बताए कहां चला गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जब जांच के लिए उनके घर पहुंची, तो उन्हें मुस्कान और साहिल के जवाबों में कई झूठ लगे। जब पुलिस ने घर की अच्छे से तलाशी ली, तो उन्हें पीछे दबा हुआ ड्रम मिला। जब उसे खोला गया, तो अंदर का दृश्य देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मुस्कान ने पहले कई झूठ बोले, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए, तो उसने अपराध कबूल कर लिया। मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मुस्कान को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो वह बिल्कुल निर्दयता से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब वह बच नहीं पाएगी। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। धोखा और लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।